हाय गाइस। आज मैं ये वीडियो एक बहुत ही गंभीर टॉपिक पे बना रहा हूँ। टॉपिक एक्चुअली में बैंक से रिलेटेड है, बैंक के इश्यूज से रिलेटेड। तो आजकल होता क्या है, काफ़ी सारे केसेस सामने आते हैं। बैंकों ने एक अपनी स्कीम चलाई हुई है या एक रूल्स बनाया हुआ है, मिनिमम एवरेज बैलेंस। ठीक है। उसमें क्या होता है, जब हम किसी भी बैंक में अपना अकाउंट ओपन कराते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, एक मिनिमम बैलेंस हमें मेंटेन करना होता है अकाउंट में। अगर हम वो मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं तो बैंक हमारे साथ क्या करेगी, चार्जेस लगाएगी हमारे ऊपर। वो सबके अपने अपने अलग अलग हिसाब होते हैं, कोई 6% लगाता है शॉर्टफॉल का, और कोई 5%, कोई 4%, इस हिसाब से लगाता है। अब क्वेश्चन मेरा ये है, अगर मैंने किसी बैंक में अपना सेविंग अकाउंट ओपन कराया है, मेरा सेविंग अकाउंट है, उसको मैं यूज़ करूँगा, और आप क्या करोगे, जब 1 साल उस अकाउंट को पूरा हो जाएगा तो आप एनुअल मेंटेनेंस के नाम पे चार्ज काटते हो मेरे बैंक अकाउंट से। तो जो मैं अपना 1 साल पूरा अकाउंट यूज़ करता हूँ, उसका आप मिनिमम बैलेंस के नाम पे चार्जेस कट कर लेते हो। ठीक है। मैंने अकाउंट यूज़ किया, आपने लास्ट में चार्जेस कट कर लिए। फिर ये बीच में मिनिमम बैलेंस की क्या आपको ज़रूरत पड़ी, जो आप बीच में मिनिमम बैलेंस रख देते हो। अब मान लो मैंने किसी बैंक में अकाउंट ओपन कराया, उसमें मिनिमम बैलेंस बताया गया है 25,000 रुपये रखना है। तो अगर मैं अकाउंट खुलाता हूँ और मुझे 25,000 तुम्हारे पास ही जमा करना पड़ जाएगा, तो फिर मेरे बैंक अकाउंट खुलवाने का फायदा क्या हुआ? ये तो सीधा सीधा हुआ कि आपने मेरा बैंक अकाउंट 25,000 रुपये में बेचा है मुझको। मतलब मैंने आपसे 25,000 रुपये में अपना बैंक अकाउंट खरीदा है, यही मतलब हुआ ना इसका। मैंने आपको 25,000 दिए हैं और आपने मुझे अकाउंट प्रोवाइड कराया है। अब अगर मैं उस 25,000 रुपये में से एक भी रुपया अगर नीचे करता हूं तो आप उस पर चार्जेस कट कर लोगे, यही हुआ। चलो ठीक है, मैंने आपको 25,000 दिया, तो आपको ऐसी कौन सी जरूरत है या ऐसी कौन सी रिक्वायरमेंट है आपकी जिसके हिसाब से आप 25,000 रुपये रखवाते हो अकाउंट में? मैं सीधा सीधा एग्जांपल देता हूं। मैं मानता हूं किसी एक ब्रांच में 100 अकाउंट है और हर अकाउंट से 25,000 रुपये मिनिमम करना पड़ता है जमा। मतलब आप 25,000 रुपये लेते हो हर बंदे से, तो फिर कितना बना? 100 अकाउंट का 25,000 रुपये के हिसाब से कितना बना? लाखों रुपए में अमाउंट बन गया। आप उस लाखों रुपए का क्या करते हो? यही आपकी स्कीम है। आप क्या करोगे, उस लाख रुपए को उठा करके आप किसी को लोन दे दोगे। तो आप तो हमारे पैसे से एक तरह से पैसा ही कमा रहे हो। और फिर अगर हम मेंटेन नहीं करते तो आप हमारे अकाउंट से चार्जेस कट कर लोगे। जबकि अब मैं आरबीआई के ऊपर क्या बात करूं, पहले मैं इसी टॉपिक पे बात कर लेता हूं। तो ये तो गलत हुआ ना एक आम इंसान के साथ। मिनिमम बैलेंस नाम की आपने चीज रखी है। अरे मेरा अकाउंट है, मैं जब चाहे तब यूज करूं, जैसे चाहे वैसे यूज करूं। आप तो ईयरली चार्ज काटते ही हो अकाउंट से, फिर मिनिमम बैलेंस वाली चीज कहां से आ गई है? अगर 25,000 रुपये मेंटेन ही करना होगा तो इंसान फिर खाता खुलवाएगा ही क्यों? अपने घर में नहीं रख लेगा बैलेंस को, जब 25,000 तुम्हें ही देने होंगे तो। और फिर आते हैं आरबीआई के ऊपर। आरबीआई ने अपनी गाइडलाइन में साफ किया हुआ है कि आरबीआई की कोई भी ऐसी गाइडलाइन नहीं है जिसमें मिनिमम बैलेंस जैसा कोई चार्ज हो। साफ किया हुआ उसने अपने आर्टिकल में, जितने भी उसके आर्टिकल आते हैं सब में उसने साफ साफ मेंशन किया हुआ है। और उसमें उसने एक बात और कही है, आरबीआई का कोई रूल नहीं है मिनिमम बैलेंस का, बट हाँ जो बैंक हैं वो अपने हिसाब से चार्जेस लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आरबीआई कितना बड़ा खेल खेल रही है। आरबीआई ने साफ मेंशन कर दिया कि आरबीआई कोर चार्जेस नहीं लेती है, बट आरबीआई ने उनको बोल दिया कि हाँ आप चार्जेस लगा सकते हो अपने सेविंग अकाउंट पे कस्टमर के साथ। तो ये तो सीधा सीधा क्या हुआ, कान आप चाहे इधर से पकड़ लो या इधर से पकड़ लो, पकड़ तो फिर भी आप कान ही रहे हो। तो ये तो एक आम इंसान के साथ बहुत बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है ना। अब ठीक है, चलो मैंने मान लिया, मैंने 25,000 रुपये मेंटेन के हिसाब से मैंने नहीं मेंटेन किया, आपने चार्जेस कट कर लिए। 5% के हिसाब से आपने चार्जेस काट लिए, 1,000 1,200 जो भी आपका बना, कट कर लिया। ठीक है, दूसरे मंथ नहीं मेंटेन हुआ, आपने फिर से कट कर लिया। अब मैं आपसे ये कहता हूं, आपने 6% के हिसाब से काटा है। अब मैं 25,000 रुपये मेंटेन करूंगा 6 महीने के लिए, तो क्या तुम मुझे उस पर 5% के हिसाब से, 6% के हिसाब से रिटर्न दोगे? जितना आप मेरे अकाउंट से मिनिमम उसके क्या बोलते हैं, मिनिमम बैलेंस के नाम पे कट कर रहे हो, क्या इतना आप मुझे रिफंड दे पाओगे? आप नहीं दे पाओगे।
जब आप इतना नहीं दे पाओगे तो फिर आपको काटने का हक भी नहीं है मिनिमम बैलेंस जो आप काटते हो। और ये मैं किसी एक बैंक की बात नहीं कर रहा हूँ, सारी बैंकों का यही हिसाब है। मतलब किसी आम इंसान के साथ क्या किया जाए, बस उसको लूटे जाओ, क्योंकि उसके पास तो हराम का पैसा आता है। अगर किसी के अकाउंट से 500-600 कट जाएंगे तो क्या ही फर्क पड़ेगा, लेकिन उससे पूछ के देखो ना जिसके अकाउंट में ही इतना पैसा होता है। किसी का 5,000 रुपये मेंटेन है, किसी का 10,000 रुपये मेंटेन है। क्यों जरूरत आई आपको मेंटेन करने की बैलेंस को? क्या रीजन है आपका? क्या आपके पास पैसा नहीं है एम्प्लॉय को देने के लिए? क्या आपको लोन बांटने के लिए पैसा नहीं है आपके पास, जो आप एक आम इंसान का पैसा यूज कर रहे हो? ये आम इंसान के साथ बहुत गलत है। और मैं चाहूंगा, अब मेरे चाहने से होगा भी क्या, मैं ये चाहता हूँ आरबीआई इस पे सख्त एक्शन ले, या इसके ऊपर जो भी उच्च अधिकारी हैं वो इस चीज को थोड़ा सोचें। आम इंसान के ऊपर इतना भार नहीं डालना चाहिए। आप किसी के अकाउंट से यूं ही अगर 1,000-2,000 रुपये काट लेंगे, फिर क्या फायदा? या तो आप मिनिमम बैलेंस के नाम पे काट रहे हो, अगर वो मेंटेन करता है तो उतना ही उसको आप रिटर्न दो, तभी तो बंदा मेंटेन करेगा ना अपने अकाउंट को, वरना फायदा क्या है? आप शॉर्टफॉल के नाम पे, मिनिमम बैलेंस के नाम पे काट तो आप 1,000 रुपये रहे हो, और अगर उसको रिटर्न लेना पड़े तो उसको कम से कम लाखों रुपए अकाउंट में रखने होंगे, तब आप 1 या 2% उसको रिटर्न दोगे। ये तो दोगलापन हुआ ना बैंकों का। ऐसा दोगलापन नहीं होना चाहिए। बस मैं यही कहना चाहूंगा। बाकी अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं इस पर पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। मेरे पास ना कुछ क्लाइंट्स की पूरी डिटेल्स हैं, सारी की सारी, कितना बैलेंस कटा, कितना मेंटेन हुआ, कितना नहीं हुआ। बट ये मिनिमम बैलेंस बहुत गलत चीज़ है, ये बहुत बड़ा स्कैम है मिनिमम बैलेंस।